फेसबुक और इंस्टाग्राम से होने वाला प्यार कितने दिन टिकाऊ रहता है आप सब लोग जानते हैं और इसके दुष्परिणाम कितने ज़्यादा होते हैं कि कभी कभी लड़के या लड़की को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। होता क्या है कि आप इन सब के बारे में जानते ही नहीं कि उस आईडी के पीछे छिपा हुआ इंसान कैसा है, क्या है उसका बैकग्राउंड, किस फील्ड से वो बिलोंग करता है, उसने जो आपको बताया है सब सही बताया है या गलत बताया है, आप कुछ नहीं जान सकते हैं। यही सब दुष्परिणाम अगर आप शादी करते हैं तो आगे चलकर देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक मामला झारखंड में हुआ है कि इस लड़की को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, साथ ही साथ उसकी लाश की इतनी दुर्गति की गई है कि लाश दफन कर दी गई, उसके बाद उसका एक हाथ मिलता है। क्या कहेंगे ऐसे बच्चों के बारे में? कितना भी समझा लो, सोशल मीडिया पर इतने अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते हैं, लेकिन बच्चों को आजकल पता नहीं किस चीज़ की लत लगी है, किस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं। ये प्रेम प्यार इस तरह की चीज़ों को भी एक फैशन मानते हैं और इनको ये लगता है अगर हमने ये नहीं किया तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इनके यार दोस्त बड़े चटकारे लेकर अपने अफेयर के बारे में बात करते हैं। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। उसी तरह हर सपना आपका साकार नहीं हो सकता। आप सपने देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ, सपने देखिए, अपने सपनों की उड़ान भी ऊंची करिए, लेकिन आप अपने पैर धरातल पर टिकाए रहिए। आप अपनी औकात मत भूलिए। आप अपना जिस बैकग्राउंड से हैं आप उसको आप कभी मत भूलिए। आपके जो संस्कार हैं उनको आप कभी मत छोड़िए। जो आपके माँ बाप ने समझाया है, आपके पुरखों ने जो आपको विरासत में संस्कार दिए हैं, उनको आप कभी मत छोड़िए। कहते हैं ना कि आप जब इन चीज़ों से दूर होते चले जाएंगे वहीं आपके साथ धोखा होता है। दोस्तों, आप लोग भी देखते हैं कि आजकल बच्चों को सोशल मीडिया का बड़ा चस्का है। फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं कहीं हर जगह ये जुड़ ही जाते हैं, अपने यार दोस्त बनाते हैं। फैन फॉलोइंग का इतना बड़ा चस्का होता है कि जितने ज़्यादा जिसके फ़ैन हैं वो उतना ही पॉपुलर होता है। ये एक नशा है पॉपुलैरिटी का, और कहीं ना कहीं इसके चलते आज बच्चे अपने रास्ते से भटक रहे हैं और लड़कियां भी कुछ इसी तरह गलत रास्ते पर चलकर अपनी जान भी गंवा रही हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि गरीब क्षेत्रों से जो कुछ इलाके ऐसे गरीब हैं, जैसे बिहार, झारखंड, नेपाल के कुछ ग्रामीण इलाके, आदिवासी इलाके, वहाँ इतनी गरीबी है कि वहाँ के लड़के लड़कियाँ दूसरी जगह जैसे दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ ऐसी जगहों पर जाते हैं रोजी रोटी की तलाश करने के लिए। तो वहाँ कुछ तो अपने उद्देश्य में कामयाब होते हैं, अपने घर परिवार को नहीं छोड़ते, लेकिन वहीं कुछ लड़के लड़कियाँ गांव से जाते हैं और शहरों की चकाचौंध में इतना खो जाते हैं कि वो अपने आप को भूल जाते हैं। उनको अपना घर परिवार भी नहीं याद रहता है, अपनी मान्यताएं भूल जाते हैं, अपनी मिट्टी जहाँ से वो जुड़े हैं, पैदा हुए हैं, कैसा उनका परिवार है, कैसे परिवार में कौन कौन लोग हैं, उनके लिए क्या करना है, जो वो उद्देश्य लेकर बाहर जाते हैं उसको वो भूल जाते हैं। ये शहरों की चकाचौंध है, जो ये इस तरह की पीढ़ी है जो कमाने जाती है, अपने सपने लेकर बड़े शहरों में खो के रह जाती है। और जो इस लड़की के साथ हुआ है, बहुत सारी लड़कियों और लड़कों के साथ होता है। ऐसा नहीं लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कों के साथ भी होता है। आइए जानते हैं क्या हुआ है इस लड़की के साथ। और ये घटना है झारखंड के रनिया थाने की गांव जयपुर की, वहाँ की ये घटना है। तो ये लड़की जो है ये दिल्ली चली जाती है 4-5 साल पहले। ये पता नहीं ये क्या नौकरी करती है, मुझे तो लगता है ये कोई नौकरी नहीं करती, ये किसी दूसरे ही गिरोह के चक्कर में है, क्योंकि इसकी माँ ने बताया कि ये अब दिल्ली से मुंबई जाने वाली थी। कुछ दिन पहले अभी अक्टूबर में ये अपने गांव आई थी और इसका यही झारखंड में किसी लड़के से अफेयर है, वो भी दिल्ली में ही शायद रहता है, उसके साथ इसकी फ़ोटो भी है। और ये अभी 27 तारीख को दिल्ली जाने वाली थी। होता क्या है कि ये लड़की तो निकली अपने घर से दिल्ली जाने के लिए,
लेकिन उससे पहले घर में उस लड़के से फ़ोन से इसकी बात होती है। तो इसके छोटे भाई ने वो बातचीत सुनी, तो उस बातचीत में लड़ाई हो रही थी। उधर से लड़का गुस्सा हो रहा था, इधर से ये गुस्सा हो रही थी। तो फिर क्या होता है कि पता नहीं वो कैसे क्या कुछ हुआ, ये लड़की दिल्ली नहीं गई और वही झारखंड में ही इसकी लाश अलग अलग कुओं में, इसके शरीर के अलग अलग हिस्सों के टुकड़े कुएं के अंदर मिले हैं। सिर कहीं एक कुएं में, एक हाथ दूसरे कुएं में, दूसरा हाथ दूसरे कुएं में, धड़ के कई टुकड़े कर दिए गए। 7-8 टुकड़ों में लड़की की लाश को कर दिया जाता है। और जिस युवक से इसका प्रेम प्रसंग था, बताया जा रहा है कि उसने अपना नाम छिपाया था, उसने अपना हिंदू नाम बादल बताया था, लेकिन वो लड़का मुस्लिम है। वहाँ लोग कह रहे हैं ये लव जिहाद का मामला है। वहाँ बीजेपी के लोग धरने पर बैठे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, इसको फांसी दी जाए। और ये लव जिहाद का मामला है, इस तरह की मांग वहाँ पर उठ रही है। अब मुझे ये लगता है कि लड़की तो अपनी जान से चली गई और घर में 2 छोटे भाई हैं उसके, 10-10, 12-12 साल के, विकलांग माँ है। यही लड़की घर में कमाने वाली थी, वो भी अपने रास्ते से भटक गई। आखिर अंजाम ये हुआ कि अपनी ज़िंदगी से वो चली गई, और वो भी इतने दर्दनाक तरीके से कि क्या ही बोलें। युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है, इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। अगर कोई अच्छे वीडियो बनाता है, कुछ समझाने की कोशिश करता है, बच्चों को ऐसा ना करने की सलाह देता है, उसके पीछे अगर 10 लोग अच्छे वीडियो बनाते हैं तो 1000 निगेटिव वीडियो बनाकर उनके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। इसी का ये खामियाजा आज नई पीढ़ी भुगत रही है। उनको अच्छे से समझाने वाला कोई नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे वीडियोस बनाएं। अगर नई पीढ़ी को जागरूक कर सकते हैं तो जागरूक करें। मेट्रो सिटी में जाने वाले बच्चे जो गांव देहात से जाते हैं कुछ करने के लिए, अपने कुछ सपने लेकर जाते हैं, कितनी जल्दी वो वहाँ की चकाचौंध में खोते हैं। हम अक्सर देखा करते हैं सोशल मीडिया पर, हम अक्सर देखते हैं कहीं कोई लड़की मारी जा रही, कहीं कोई काटी जा रही, प्रेम प्रसंग में कहीं कोई लड़का मार डाला जा रहा है। यही सब देखने को मिल रहा है। पता नहीं युवा पीढ़ी की समझ में कब आएगा। कुछ अपना भी दिमाग लगाओ। जरूरी नहीं आप जो दुनिया में देख रहे हैं उसका हिस्सा बन जाए, भेड़ चाल का हिस्सा बन जाए। कुछ अपना भी दिमाग लगाना चाहिए कि आपके लिए ये चीज़ सही है या गलत है। इतना सारा तो दुनिया में सब दिखाया जा रहा है कि कितना गलत हो रहा है ऐसे मामलों में। आप लोग उससे कुछ सीख लीजिए, कुछ सीख लीजिए ऐसी चीज़ों से। ऐसे जो घटनाएं होती हैं उनसे कुछ सीख लेने की ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि ये घटना हम देख रहे हैं हम भी ऐसा करने लगें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सपने देखिए, बहुत अच्छी बात है, सपने देखना भी ज़रूरी है। अगर आप सपने नहीं देखेंगे तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए सपने देखना भी ज़रूरी है। महत्वपूर्ण बात ये है कि आप सपनों की उड़ान तो भरिए, लेकिन अपने पैर जो हैं वो ज़मीन पर ही टिकाए रखिए। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए अच्छे वे में, अच्छी चीज़। ये नहीं कि किसी गलत तरीके से पाने की कोशिश करिए। एक एक स्टेप आगे बढ़िए। बहुत जल्दी यूं एकदम पहुंच जाना, मुंह के बल ही इंसान गिरता है। इसलिए मेरा कहना ये है कि आप बहुत सोच समझ कर कदम उठाइए। चाहे आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, चाहे आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है। सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। वहाँ आपके मम्मी पापा नहीं समझाने वाले हैं, कोई समझाने वाला नहीं है। इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर कदम फूंक फूंक कर रखने की ज़रूरत है, तभी आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।